अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यालय के समीपी ग्राम पनोठा में रविवार को कलेक्टर संदीप जीआर के मुख्य आतिथ्य में सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर के अलावा बिजावर एसडीओपी शशांक जैन, प्रशासनिक अधिकारी सुभाषिनी जैन सहित सेंटर की संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता सदफ खान सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से हुआ। इसके बाद सेंटर की संचालक सदफ खान ने बताया कि पनोठा में 2 वर्ष पूर्व बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोली गई थी, जिसमें गांव के अनेक बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों की जागरूकता को देखते हुए बीते वर्ष लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी लगाया गया था, जिसमें बच्चों को हिंदी टाइपिंग सहित कंप्यूटर के बारे में अन्य जानकारी दी जाती है। कलेक्टर संदीप जीआर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पनोठा गांव में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सिलाई सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सहित अन्य चीजें सिखाई जाएंगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर उभरेंगी। कार्यक्रम के दौरान गांव की स्वास्थ्य, सफाई सहित अन्य सामाजिक कामों से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने राशन, बंदोबस्त, पानी, राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से अवगत कराया, जिसका उन्होंने जल्द निराकरण का भरोसा दिया। वहीं कलेक्टर ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जानकारी दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने ग्रामीणों को परिवार नियोजन अपनाने को लेकर भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि यह सदफ खान द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें अपने लक्ष्य का चयन करना पड़ेगा, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में आसानी रहेगी और लक्ष्य भी बड़े रखें। वहीं बिजावर एसडीओपी शशांक जैन ने कहा कि सामाजिक संस्था द्वारा लाइब्रेरी चलाई जा रही है। यह अच्छा काम है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सुभाषिनी जैन ने कहा कि बच्चों को मिल रहे संसाधनों का उन्हें लाभ लेना चाहिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए और बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। सदफ खान जैसी एक इंसान हर गांव में हो जाए तो हमारे गांव के बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकेगा। इस मौके पर बात करते हुए सदफ ने कहा कि 2 साल से लाइब्रेरी खुलने का फायदा ये हुआ है कि गांव की तमाम बच्चियां गांव के कोने कोने से आकर यहां पर बैठकर पढ़ाई करती हैं, अपने सुख दुख की बातें करती हैं और खास बात यह है कि उनमें छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीतियां दूर हुई हैं। सदफ, आज किस तरह का आयोजन रखा गया था? अतिथि के तौर पर कौन थे और उन्होंने लड़कियों के लिए क्या प्रेरणा? आज हमारी लाइब्रेरी को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल पहले हमने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी लाइब्रेरी की इनॉग्रेशन किया था। उसमें हमने किताबों के लिए फ्री किताबें जैसा चलाया था कि गांव की हर लड़की पढ़ पाए, किताबों की वजह से उसकी पढ़ाई ना रुके। वहीं हमने 1 साल बाद उसमें कंप्यूटर रखवाए कि लड़कियों को कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में मांगी जाती है, वो एक रिक्वायरमेंट हो गई थी। उसके अलावा हम इस लाइब्रेरी में कई सेशंस कराते हैं, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी, काउंसलर, पत्रकार, समाज सेवी, हर प्रकार के व्यक्ति दिल्ली से, भोपाल से, छतरपुर से आए हैं और हम यहाँ पे पार्टी भी करते हैं। ये लड़कियाँ यहाँ पे जो भी करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, डांस हो, मेहंदी हो, ड्राइंग हो, सारी चीज़ें हम यहाँ पे मतलब उनकी जितनी भी मदद कर पाते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ। सोशल मीडिया मुझे इसकी काफ़ी हेल्प देता है। हमने ये 2 साल के उपलक्ष्य में आज कलेक्टर सर को, डीएसपी सर को और डिप्टी इंस्पेक्टर मैम को यहाँ पे बुलाया था कि वो आए और हमारे 2 साल में एक महिला सम्मान समारोह का हिस्सा बने, जिसमें हमने अपने गांव की उन महिलाओं का सम्मान कराया है जो इस गांव के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। उनसे जितना भी बनता है वो अपने घर से लोगों की मदद करती हैं। उसके अलावा आज हमने 2 साल बाद एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है, जिसका नाम सिलाई सेंटर है। यहाँ पे हम 50 रुपए में कोशिश करेंगे कि लोग हमें 50 रुपए दे पाएँ। अगर वो नहीं भी देते हैं तो महिलाएं और बच्चियाँ, खासकर वो महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, वो लड़कियां जिनकी पढ़ाई छूट गई है और जो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रही हैं, तो वो इस तरीके की सिलाई, बुनाई, पेंटिंग या फिर पार्लर, इस तरीके की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उनमें हिस्सा लें और उसमें अपना करियर बनाएं। तो हमने सिलाई सेंटर का आज अपना 2 साल के बाद एक नया पहल शुरू किया है। मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी कि शुरू का वक्त वो था कि जब हम एक फ़ोटो खींचते थे तो लड़कियाँ एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखने से मना कर देती थी कि ये इस जाति की है, ये उस जाति की है। आज वही लड़कियां साथ में ईद की सेवइयां खाती हैं,
होली में ढोल पे नाचती हैं, दिवाली के दिए जलाती हैं, साथ में बैठ के पढ़ती हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये गांव एक होते हुए भी कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। आज यहाँ पे लोगों को एक ऐसा स्पेस मिला है कि वो किसी भी मोहल्ले की हो, किसी भी साइड की हो, लेकिन वो जानती हैं कि आरती कहाँ रहती है, शिवानी कहाँ रहती है, रश्मि कहाँ रहती है, प्रियंका कहाँ रहती है। एवरीवन नोज अबाउट ईच अदर। उनको ये पता है कि हमारे गांव की लड़कियां हैं, हम सब मिलके एक कुछ ऐसी जगह बन गई है हमारी कि हम वहाँ बैठ के बातें भी कर सकते हैं। लोग यहाँ बातें करने भी आते हैं। मैडम, आज पनोठा गांव में बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, सिलाई सिखाई जा रही है। बच्चों को किस तरीके का मैसेज देना चाहिए? गांव के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं मिल पाते, कैसे आगे बढ़े? संसाधन हमेशा जरूरी नहीं होते, उनके पास जितना है कम भी है और जो मिलता जा रहा है बस उसका ये है कि वो 100% लाभ उठाए, क्योंकि फिर संसाधन तो एक पढ़ेगा तो आगे दूसरे को पढ़ाएगा, तो संसाधन की कमी तो कुछ कहीं पे भी नहीं रहती है। बस ये कि उनको अवेयर रहना चाहिए और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। सदफ के इस प्रयास के लिए क्या कहेंगे? सदफ को लेकर मैं ऐसे व्यक्तियों से मतलब बहुत ज़्यादा खुद ही इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहती थी, लेकिन चाहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बचपन में सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के वो करूँगी, वो एक्चुअल में वो कर रही हैं, तो उनके लिए मतलब हेड्स ऑफ। मतलब ऐसे अगर एक एक इंसान भी हर गाँव में हो जाए तो कई सदफ बन जाएंगी और कई लोग 100% पढ़े लिखे हो जाएंगे। जी सर, आज पनोठा गांव में लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है, तो कल से चल रही थी, यहाँ सिलाई वगैरह जो हुआ है, बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। क्या जी, ये सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ पर एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर भी यहाँ पर उपस्थित थे, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चियों को पढ़ाई और रोजगार दोनों एक साथ शिक्षा दी जा रही है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? किस गांव की है? हम छतरपुर गांव छतरपुर के हैं, पनोठा में हमारी शादी हुई। अच्छा, यहाँ आज कलेक्टर साहब के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, किस काम के लिए सम्मानित? पानी के लिए। क्या, कैसा पानी? हमारे इधर बोर है, उस वजह से हम लोग सांटा डाल रहे हैं अपनी खेत पे से, फिर हम सबको जनता को पानी पिलाते हैं। कौन से गांव की जनता को? कितनी दिक्कत है पनोठा वाली में? कितनी दिक्कत है पानी? बहुत दिक्कत है अभी, बहुत परेशानी है अभी पानी की। क्या खरीद कर लेते नहीं, हैं? हमारे बाकी जब तक आपने नहीं दिया था तब तक क्या पानी पैसों से हम जाती नहीं है कहीं में, लेकिन हमारे इधर जो है चलता है तो हम उससे पानी लेते हैं। हम गरीबों ने कलेक्टर साहब को पहली बार देखा है कई सालों में, और ये हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारे बीच में कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, और उन्होंने अपनी समस्या का निदान किया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जनता को भी बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया। कुछ लोग गरीबी रेखा के हैं जो बिल्कुल वाकई में वास्तविक में गरीब हैं, जिनके यहाँ खाने के लिए नहीं है, और उनके गरीबी के परमिट नहीं बन रहे हैं। और जो आदमी बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके 10-10 एकड़ जगह है, सब चीज़ है, उनका है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन इन गरीबों को जरूर परमिट दिलाया जाए। हमारे छोटे से गांव में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, सिलाई केंद्र भी चल रहा है, क्या कहते हैं जो बेटियों द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं उसको लेकर? आज जैसे अभी मार्च 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, और इस गांव में जो पनोठा में जो लाइब्रेरी बेटियों द्वारा चलाई जा रही है और बेटियां पढ़ रही है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हमारा प्रोग्रेस ही पढ़ाई लिखाई से होगा और बच्चियों को आगे आके पढ़ना पड़ेगा, एंड ये बहुत ही सराहनीय काम है। पनोठा में ये काम जो हुआ है, और इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसको और प्रमोट करेंगे और प्रोग्रेस के लिए ये एक बुनियाद बनेगी। गांव वालों ने कुछ समस्याएं भी रखी हैं आपके सामने? बिल्कुल, बाकायदा जहाँ पे भी रहते हैं छोटे मोटे समस्या रहते हैं, जहाँ का पानी का हो, जल जीवन मिशन के वजह से हम लोग का पानी का इशू सॉर्ट हो जाएगा, और कुछ लोगों का राशन का इश्यूज या पात्रता पर्ची का इश्यूज है, उनको भी सॉर्ट किया जाए। बच्चियों को लेकर किस तरह का मैसेज दिया? हमें प्रोफेशंस को चूज करना पड़ेगा बच्चियों को। जैसे कुछ बच्चियां लो एम कर रहे हैं, मतलब वो जैसे बोल रहे हैं हम तो जैसे कांस्टेबल बनेंगे, ऐसे ही बने, वो सोचे भी बड़ा, आईपीएस की तरफ सोचे, डॉक्टर बनने की तरफ सोचे। तो बच्चियों को अपना पावर जो है वो इनफिनाइट है,
तो उस उनको ज्यादा लो फेलियर इज नॉट अ क्राइम, लो एम इज अ क्राइम, मतलब यही इंपॉर्टेंट चीज है। एक सज्जन ने गीत गाकर अपनी समस्याएं सुनाई थी, तो गीत के माध्यम से जी जी